हज़रात व हाज़िरात, सामिईन व सामिआत, उलमाए किराम, आज का मजमुआ ख़ास का ये दीनी इजलास हमें याद दिला रहा है उस दीनी इजलास को कि जो जामिया अनुवारुल उलूम परसा इमारत के ज़ेरे निगरानी मजमुआ ख़ास के मुसलमानों ने मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस जामिया अनुवारुल उलूम परसा का मजमे आम हो गया था और वो 2 शबी इजलास था। जो लोग उस इजलास में शरीक रहे होंगे उन्हें याद होगा कि वो कितना अज़ीम शान इजलास था जो मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब की ज़ेर सदारत फ़रोग़ पा रहा था। हज़रात मजमुआ ख़ास, यहाँ के लोगों के कुछ अखलाक़ी सिफ़ात और उनके औसाफ़ हमीदा का तज़किरा कर देना अपने तजर्बात की रोशनी में ले जाना होगा। मजमुआ ख़ास में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोग, हमारा पुराना तजर्बा बता रहा है कि यहाँ के लोग निहायत ही खुश अखलाक, बाहिम्मत, मेहमान नवाज, वल्मा के कदरदान हैं। पिछले 1980 से पहले जो इजलास आम हुआ था, उस इजलास आम ने यहाँ के लोगों की दीनी तड़प, दीनी जोश और जज्बा, उसमें अच्छे तरह से नुमाया देखा लोगों ने कि रात और दिन, शब और रोज़ एक कर दिया लोगों ने। किसी मेहमान की मेहमान नवाजी में, किसी आलिम और मुक़र्रिर की कदरदानी में कोई दक़ीक़ा फ़रोग़ुज़ाश्त नहीं रखा। कि गालिब गुमान है कि आज ज़िलहिज्जा का चाँद इंशाअल्लाह ज़रूर तुलू हुआ होगा और कुर्बानी के अय्याम अनक़रीब हैं। हज़रात, मैं इस सिलसिले में सिर्फ़ इशारतन आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब आपसे पूछा गया कुर्बानी के ताल्लुक़ से, तो आपने फरमाया था सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है और ये आखिरी रसूल की भी सुन्नत है। आप दंग रह जाएंगे, आप बहुत ताज्जुब की निगाह से देखेंगे कि ये ख़ानदान इब्राहीम ऐसा ख़ानदान है कि जितने नबी आए हैं दुनिया में, इतना मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान, इतना मुशर्रफ ख़ानदान किसी नबी का ख़ानदान नहीं है। सही बुखारी की रवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि यूसुफ इब्नुल करीम
किसी नबी के ख़ानदान में आपने नहीं पाया होगा। ये नजाबत, ये ख़ानदानी शर्फ मकाम किसी नबी के ख़ानदान में आपने नहीं देखा होगा। सही बुखारी की रवायत रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि यूसुफ इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं। उनके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम इसहाक़ अलैहिस्सलाम नबी हैं। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं। 4 पुश्तों में नबूवत, 4 पुश्तों में रसालत किसी नबी के ख़ानदान में आपको नहीं मिलेगा। नहायत मुअज़्ज़ज़ मुशर्रफ ख़ानदान है। उसी नबी की सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें, इराक़ के शहर ऊर में आपकी पैदाइश होती है। बुत परस्त कौम से आजिज़ आकर फ़ुरान हिजरत कर जाते हैं। फ़ुरान से फिर फ़लस्तीन तशरीफ़ ले जाते हैं और फ़लस्तीन को अपने दावत व तबलीग का मरकज़ कायम करते हैं। दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से अपनी बीवी सायरा को लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र के दौरे पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ फ़िरौन ने बीवी सायरा उस बीवी सायरा खुदा रसीदा हैं, अल्लाह तक पहुँची हुई हैं। तो उनसे दरख्वास्त किया, उन्होंने दुआ किया, फिर वो ठीक हो गया। तो उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को अता फरमा दिया और लेकर के फिर फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गई। कुछ ही दिनों के बाद हज़रत बीवी सायरा ने अपनी खादिमा हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया और वहीं फ़लस्तीन में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा से पैदा होते। बीबी सायरा को गैरत आई, मजबूर होकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को मक्का की सरजमीन में जहाँ जमजम है, आबे जमजम है, वहीं एक बड़ा दरख्त था। एक जंबील में खजूर और पानी रख कर के छोड़ के चले गए। ये सदारती खुतबे में बात बड़ी लंबी होती जा रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने तरका की निगहदाश्त के लिए कितनी बार आए मक्का फ़लस्तीन से। तारीख़ी रवायात खामोश हैं, लेकिन तारीख़ी रवायात में 4 मरतबा, एक तो कुरान मजीद से साबित है और 3 सफ़र मक्का का सही बुखारी की रवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से साबित है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दरगाह की निगहदाश्त के लिए एक बार जब अल्लाह ताला ने ख्वाब में आपको हुक्म दिया कि अपने बेटे को मेरे राह में कुर्बान कर दो, तो आप मक्का तशरीफ़ लाए और बेटे को मिना की वादी में ले गए अल्लाह के नाम पर ज़बह करने के लिए। अल्लाह ने चूँकि आज़माना था, आजमाइश में बाप बेटे दोनों पक्के निकले, इसलिए अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया उनकी जगह पे और कहा फदैना बिज़िबिन अज़ीम और तरकना फिल आखिरीन, कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाया और आजमाइश में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पक्का साबित किया।
दूसरी मरतबा अपने तरका की निगहदाश्त के लिए उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले गए जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरैम से अरबी सीख लिया और जवान हो गए और उन्हीं के एक लड़की से शादी भी इन्होंने कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पहुँचे तो बेटे से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन बहू से मुलाकात हुई। बहू से हाल चाल पूछा, क्या हाल चाल है। बहू ने तंगदस्ती की शिकायत किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब आएंगे तुम्हारे शौहर नामदार इस्माइल तो उनसे कहना कि अपनी चौखट बदल दें। बीबी नहीं समझ सकी, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आए और बीबी ने वाक़या बयान किया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें तलाक देने का हुक्म दे गए हैं, वो मेरे वालिद मोहतरम थे। फिर तीसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने तरका की निगहदाश्त के लिए जब मक्का तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मजाज बिल अमर के सरदार के लड़की से शादी किए थे। फिर बेटे से मुलाकात नहीं हुई तो बहू से हाल दरियाफ़्त किया तो बहू ने अल्लाह की हम्द व सना बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि जब तुम्हारा शौहर आएगा तो कह देना चौखट बरकरार रखेंगे। ये तारीख़ी रवायात सही बुखारी की रवायात में ऐसा तज़किरा मिलता है। हज़रात गिरामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी है। इस ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ला यनाल अल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ हमारा कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुँचता है, हमारा खुलूस अल्लाह के यहाँ पहुँचता है। कितनी खुलूस से, कितनी लिल्लाहियत से, कितनी सच्ची नीयत से, सच्चे इरादे से हमने कुर्बानी अल्लाह के राह में पेश की है, वही अल्लाह के यहाँ पहुँचता है। हमने एक आयत करीमा तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम अल्लाह से ऐसे ही डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक़ है। मैं इसकी वजाहत इस तरह किया करता हूँ कि अल्लाह से डरने का हक़ कमा हक़ हो, अल्लाह से डरने का क्या है। मैं तो जहाँ तक मैंने समझा है वो ये समझा है कि नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, ज़कात दे देना, यही तक़वा नहीं है, बल्कि असल तक़वा तो वहाँ नमूदार होता है, ज़ाहिर होता है, जब किसी चीज़ के बारे में आपके पास दलील मौजूद हो कि ये हमारे लिए हलाल है, लेकिन अगर फिर पलट के देखते हैं क्या हमारे लिए हराम तो नहीं है, तो आप उसके अपने लिए हराम होने की भी दलाइल मिलते हो। दलीलें दोनों तरफ से हो, हिल्लत की भी हो, हुर्मत की भी हो, मामला मुश्तबहा हो जाए, मशकूक हो जाए, ऐसे में ऐसे माल से आप बच जाएं लेने से, इसको कहते हैं ये तक़वा का हक़ अदा होता है। माले मशकूक से अपने आप को बचाइए, शुबहे के माल से अपने आप को बचाइए। आइए सही मुस्लिम जिल्द 2 किताबुल क़ज़ाया, ये मुख्तसर सा वाक़या हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगले ज़माने में 2 लोगों ने एक ज़मीन खरीदी बेची। ख़रीदार हलफाल ले करके खेत में तशरीफ़ ले गया और जुताई शुरू कर दिया। जुताई करते हुए उसके हलफाल में ख़जाना फंस गया, अशर्रियों से भरा हुआ डब्बा मिल गया। उसको निकाला और निकाल के घर ले गया।
और कर रहा है, क्या ये अशरफियाँ मेरे लिए हलाल हैं? वाक़अतन मेरे लिए हलाल है, इसलिए कि ज़मीन मैंने खरीदी है और मेरी ज़मीन में ये ख़जाना निकला है, इसलिए मेरे लिए हलाल है। लेकिन वाह, तक़वा उसे फिर जगाता है, अल्लाह की ख़शियत, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हाजिर जवाबी का एहसास उसे पलट कर ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसा तो नहीं कि ये माल मेरे लिए हराम है? दूसरे पहलू पर गौर करता है, नज़र डालता है, तो कहता है कि मैंने तो ज़मीन खरीदी है, मैंने तो ख़जाना नहीं खरीदा है, तो ये माल मेरे लिए हलाल कैसे हो सकता है? इसी शिशोपंज में, इसी बसोपेश में, इसी हैस वैस में मुब्तला होकर के वो पूरा ख़जाना ले जा कर के ज़मीन बेचने वाले के घर पटकता है और कहता है, लो ये तुम्हारी खेत में ये माल मिला है, इसलिए ये तुम्हारा है। ज़मीन बेचने वाला कहता है, मैंने ज़मीन उमा फीहा तुम्हारे हाथ बेच दिया है, अगर मैं इस माल को ले लेता हूँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे सवाल करेगा कि तुम्हारा क्या हक था, उस माल को कैसे तुमने अपने लिए हलाल कर लिया? जब तुमने ज़मीन बेच दिया तो ज़मीन के अंदर जो कुछ चीज़ है वो ज़मीन खरीदार के लिए है, तुम्हारा उसमें हक कैसे हो गया? तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? खरीदार कहता है, अरे बंदे खुदा, मैंने ज़मीन खरीदी है, मैंने ख़जाना नहीं खरीदा है, इसलिए ये ख़जाना तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारे खेत में रखा होगा, इसलिए तुम इसे ले लो। क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन मुझसे सवाल करेगा कि तुमने ज़मीन खरीदी थी, ख़जाना तो नहीं खरीदा था, आखिर तुमने उसको अपने लिए हलाल कैसे कर लिया? तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं कतान ये माल नहीं ले सकता। सांप की तरह वो माल रखा हुआ है, दोनों दूर दूर खड़े हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गांव के प्रधान भी आते हैं, लेकिन किसी की समझ में फैसला कुछ नहीं आता है। काज़ी वक्त के पास लोग गए, काज़ी वक्त भी दस्त बदंदा है, मसले का हल क्या करे? दोनों के दलीलें पक्की हैं, दोनों की दलीलें सही हैं, इसलिए किसके हक में फैसला दे दे? परेशान हो जाता है। बहुत गौर खोज करने के बाद उसने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों साहिब औलाद हो? कहा हाँ साहिब औलाद है। तो कहा एक का बेटा एक की बेटी, दोनों का रिश्ता कर दिया जाए, शादी कर दी जाए और शादी की तैयारी में इस पैसे को खर्च कर दिया जाए। इस तरह से गांव में सुकून पैदा हो गया। हज़रात गिरामी, तक़वा इसको कहते हैं, तक़वा इसको कहते हैं कि आदमी दोनों पहलुओं पर गौर करे कि ये माल क्या मेरे लिए हलाल है, हलाल के दलाइल पर गौर करे, फिर पलट के भी देखे, ऐसा तो नहीं कि ये माल मेरे लिए हराम हो, उसके भी दलाइल देखें। अगर दलाइल दोनों तरफ पक्के हो तो ऐसे माल से बचना चाहिए। ऐसे माल से लेने से अगर आप नहीं बचते हैं, हम नहीं बचते हैं, तो तक़वा का हक अदा नहीं होगा। अब कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो आयत पढ़ी गई, बिल्ला यनालुल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारे कुर्बानी का गोश्त और उसका खून नहीं पहुँचता है, हमारा तक़वा पहुँचता है, हमारा खुलूस पहुँचता है, हमारी सच्ची नीयत पहुँचती है। तक़वा किसे कहते हैं? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इम्तिसालुल अवामिर व इज्तिनाबुन नवाही। अल्लाह और रसूल ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उसे किया जाए, और जिन कामों के करने से रोका है उससे बाज आ जाए। इसी का नाम तक़वा है।